एहतसाब की बात करें तो ऑपोजिशन नाराज दुल्हन की तरह महके चली जाती है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार कहा कि सिंध हुकूमत के साहिबान ने 5-5 करोड़ के बैग मॉडल्स और लॉन्चों के जरिए बाहर भेजे। नवाज शरीफ और जरदारी ने करप्शन की और करप्शन का पैसा बाहर भेजा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत खत्म हो चुकी। इसहाक डार भी वापस आएंगे और पैसे भी वापस करेंगे। इसहाक डार से ज्यादा उन पैसों का इंतजार है जो वो साथ ले गए। आसिफ जरदारी को मिड टर्म इंतखाबात का इशारा मिला। आपको मिड टर्म इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? सहाफी का शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, वो इशारों से मुताल्लिक बात नहीं करते। समा टीवी के कैमरामैन पर गार्ड के तशद्दुद पर नवाज शरीफ की माजरत। एहतसाब अदालत के बाहर सहाफियों का एहतजाज और नारे। नवाज शरीफ का गार्ड के खिलाफ कार्रवाई और मामले को हतमी अंजाम तक पहुंचाने का वादा। कहा कि उनका गार्ड शकूर उनके लिए रास्ता बनाने के लिए लोगों को हटा रहा था। उसने कैमरामैन को भी धक्का दिया। कैमरामैन ने गार्ड शकूर के माथे पर कैमरा दे मारा। गार्ड का माथा जख्मी हुआ। उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। हरकत गार्ड ने की है तो बदनामी तो उनकी हुई है। कभी नहीं चाहते थे कि ये लम्हा आता और उन्हें शर्मिंदगी उठाना पड़ती। जिसने कैमरामैन पर तशद्दुद किया वो तो किराए का आदमी था। पर्चा तो नवाज शरीफ के खिलाफ कटना चाहिए। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का मुतालबा। चीफ जस्टिस से मामले का नोटिस लेने की भी अपील कर दी। कहा कि नवाज शरीफ मरियम नवाज के लिए एनआरओ ढूंढ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी को बिलावल को एनआरओ दिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मार्च से पहले उन पर झाड़ू फिर जाएगा। नवाज शरीफ का माथा चूमने वाला आज इमरान खान के बूट चाट रहा है। इमरान खान का चपड़ासी अपनी नौकरी पक्की कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। कहा शेख रशीद की हर्जा सराई अदालत के मुतवक्के फैसले पर असरअंदाज होने की गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत है। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि नैब के इस खुद साख्ता तर्जुमान के बयान का नोटिस लें। कैमरामैन वाजिद अली पर तशद्दुद करने वाले नवाज शरीफ के दो सिक्योरिटी गार्ड्स को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान मोहसिन और मनसब की जानिब से जमानत की दरख्वास्त भी दायर। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी इंचार्ज शकूर की जानिब से जमानत काबिल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के इंकशाफात। कहा इस्लामाबाद के टॉप स्कूलों का सर्वे करवाया। सर्वे के मुताबिक 75% बच्चियां और 45% बच्चे आइस इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे बस्तों में क्रिस्टल आइस लेकर घूम रहे हैं। क्रिस्टल आइस टॉफियों के रैपर में स्कूल कैंटीन्स और होटल्स में बिक रही है। बोले यूरोपीय मुल्क ने सिफारती ज़राए से बताया कि सरगोदा से चाइल्ड पोर्नोग्राफी बरामद की जा रही है। छापा मारा तो उस शख्स के पास से हमारे बच्चों की 64,000 वीडियोस बरामद हुई। नैब ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दावे को गलत करार दे दिया। तर्जुमान नैब ने कहा कि मालम जब्बा अराजी केस में महमूद खान को कोई क्लीन चिट नहीं दी। उनका बयान गैर तसल्ली बख्श है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत तजावुज़ात कार्रवाई पर इजलास। तमाम इदारों को तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रखने का हुक्म। सिविल एविएशन अथॉरिटी को अपनी हदूद में तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म। कराची की साहली पट्टी को अवामी तफरी के लिए दस्तियाब रखने की भी हिदायत। सी ब्रीज प्लाजा के मखदूश हालत पर कंटोनमेंट बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट का रेंजर्स को सड़कों के इतराफ रुकावटें हटाने का भी हुक्म। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का कहना है कि कोस्ट गार्ड में इसके बाहर से रुकावटें हटा दी गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के ताउन से अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान अमन अमल आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करता रहेगा। दुआ है कि मुज़ाकरात के नतीजे में अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, अफ़गान अवाम की 3 दहाइयों से जारी मुश्किलात ख़त्म हों। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की तुर्क सदर तैयब एर्दोआन से मुलाकात।
तुर्क सदर ने कहा कि मौलाना रूमी के शहर कोनिया में चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार की तुर्की की आईनी अदालत के सरबराह से भी मुलाकात। जस्टिस साकिब निसार ने तुर्क आईनी अदालत के सरबराह को पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में बताया। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को नया कर्जा देने से पहले पुराने कर्जों की तफसीलात देखना होंगी। कर्जों की वापसी की सलाहियत का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान को कर्ज देने का हतमी फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव वोट करेगा। अमेरिका इस बात को यकीनी बना रहा है कि IMF का कर्ज चीनी कर्जा उतारने के लिए इस्तेमाल न हो। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक को भूल जाएं, स्मार्ट कार्ड्स बनवाएं। पंजाब में नए निज़ाम ने काम शुरू कर दिया। स्मार्ट कार्ड में 11 से ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन में जालसाजी रोकने में मदद मिलेगी। राजा बिशारत की टेलीफोन कॉल लीक होने के सवाल पर बोले कि मामले का जायजा ले रहे हैं। डॉक्टर अरीबा के इस्तीफे पर फैसला MS अस्पताल ही करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पाइप से गाड़ियां धोने पर पाबंदी लगा दी। शहरियों को बाल्टी में पानी भरकर गाड़ी धोने की हिदायत। पानी को ज़ाया होने से रोकने और महफूज करने से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत की गाड़ियों को पाइप से धोने पर पाबंदी से मुतालिक आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत। कराची के इलाके खारादर में इमारत की तीसरी मंजिल पर लगने वाली आग ने 1 साल के बच्चे की जान ले ली। 2 बच्चों को बचा लिया गया। वालिदा घरों में काम करती थी, वालिद भी घर पर मौजूद नहीं था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। नारोवाल में पेजोवाली रेलवे स्टेशन के करीब स्कूल वैन ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 12 बच्चे जख्मी। शदीद धुंध के सबब वैन ड्राइवर को आती हुई ट्रेन नजर नहीं आई। रेलवे फाटक भी मौजूद नहीं था। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने सरकारी खर्चे पर हज और उम्रे की मुखालफत कर दी। कहा कि सरकारी अखराजात पर उम्रे पर जाना अपने ज़मीर के ऊपर है। इस तरह सरकारी दौरे पर उम्रे पर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ ये कहा जाए कि दौरे पर गए तो उम्रा भी कर लिया, ये मुनासिब नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सिनेमा घरों में भारतीय फिल्मों पर पाबंदी से हमारा अपना सिनेमा और फिल्म बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। सनतकारों से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त मुल्क में 187 सिनेमा घर हैं। उनकी तादाद 1100 तक बढ़ाना चाहते हैं। पंजाब की फजाओं में फिर गूंजेंगी बोकाटा की सदाएं। पंजाब हुकूमत का पाबंदी उठाने, बसंत मनाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात फयाज उल हसन चौहान का कहना है कि उसूली फैसला हो गया। त्यौहार फरवरी के दूसरे हफ्ते में मनाया जाएगा। 16 रुकनी कमेटी बसंत के हवाले से सिफारिशात मुरत्तब करेगी। बसंत पर पाबंदी पतंग की डोर गलों पर फिरने के बढ़ते वाकयात की वजह से लगाई गई थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयों पर अक़वाम आलम की खामोशी शर्मनाक है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार अदा न करना अफसोसनाक है। मलेशियन कंसल्टेशन काउंसिल ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत की मजम्मत। कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हुए कहा कि भारतीय मजालिम से कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।